हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मैं एक क्विक रीडिंग करूँगी। आई वॉज जस्ट रैपिंग अप, तो मुझे जस्ट ऐसा चैनल हुआ कि किसी के बारे में तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। कोई इंसान है जिसको लेके आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कौन है वो? वही मैं कार्ड से थोड़ा पूछ लेती हूँ, टैरेट से पूछ लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या मैसेजेस आता है, क्या आता है। सो या कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, हर जेंडर के, हर जाति के, हर रिलीजन के, हर जोडियाक के लोग देख सकते हो। सो लेट्स सी। ये कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है कि मेरे पर्सन है या ये है वो है, नहीं है। कोई भी हो सकता है, वो अपने अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि हर इंसान के लाइफ सिचुएशन डिफरेंट है। पर मुझे लगता है कि कोई इंसान है जो आपके पीछे हाथ धो के पड़े है, आपको पुल डाउन करने के लिए, आपको मलाइन करने के लिए, आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी रचा जा रहा है, साजिश whatever conspiracy रचा जा रहा है। So I'll just check with I'll take a 6 card reading and let's see what comes up. But before that I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Even before I start, bottom of even I didn't even shuffle, so उससे पहले bottom of the deck energy आया है King of Swords. ये इंसान आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, बायोलॉजिकली स्पीकिंग। इनको माउंटेन्स पसंद आ सकता है। ये अपने सेहत के ऊपर हमेशा अगर ध्यान नहीं भी दे रहे हो पर आई थिंक रिसेंटली ये अपने सेहत को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। अपने इट्स नॉट दैट ही और शी इज़ वेरी वेल बिल्ड और वट एवर, और फैशन कॉन्शियस और वट एवर, बट ये इंसान किसी प्रोफेशन में तो है जहाँ लुक्स मैटर करता है। सो ये अपने लुक्स को लेके, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेके बहुत ही पर्टिकुलर है। ऑल्सो इनको माउंटेन्स पसंद हो सकती है, या फिर रिसेंटली माउंटेन्स में घूमने गए थे, या फिर आप दोनों का माउंटेन में मुलाकात हुई थी, या ऐसा कुछ। बर्ड्स पसंद हो सकते हैं इस इंसान को। बहुत ही कोल्ड हार्टेड इंसान है, दिखाते नहीं है, दिखाते हैं कि बहुत ही राइटियस इंसान है, हमेशा सही काम करते हैं, पर एक्चुअली सही काम नहीं। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिज और हर मैनिपुलेटिव टेक्निक। बेसिकली ये इसके हाथ में हमेशा ही तलवार रहती है, पीठ पे गाड़ने के लिए। सो नाउ लेट्स शफल एंड टेक 6 कार्ड्स एंड सी कि ये इंसान कौन है जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। आ गया 6 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील, ठीक है। ये इंसान ने ना अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, और हर उतार चढ़ाव का ये डट के मुकाबला किया है। बहुत ही इसको तोड़ना बहुत हार्ड है। हो सकता है मार्स दिखवाला है, व्हाटएवर, नॉट गोइंग इनटू दैट, बट ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये हमेशा ना अपने भाग्य को अपने हिसाब से नियंत्रण करना इसको पसंद है, और इसको आता भी है। सिचुएशन कोई भी हो, क्योंकि वो मैनिपुलेटिव एनर्जी है, इसीलिए किसी भी सिचुएशन में ये अगर अंदर से इसका फट भी रही होगी, ऊपर से देख के आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके दिल में क्या चल रहा है, ये कितना स्ट्रेस्ड है या क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर से एकदम मस्त मौला बन के रहता है या रहती है। भाग्य का पहिया हमेशा समहाउ किसी भी तरह साम दाम दंड भेद हर चीज़ का इस्तेमाल करके ये हर चीज़ को अपने तरफ ले आने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ऑल्सो दिस ऑल्सो मीन्स कि इसके वजह से आपके भाग्य में भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा है।
जब ये आए, इसके प्रेजेंस से इनिशियली जब ये आपकी ज़िंदगी में आए थे, आप दोनों दोस्त बने थे या whatever, तब इसके आने से आपकी लाइफ में बहुत आपको लगा था कि इट्स लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। आप बहुत खुश थे उस सिचुएशन में। आपको ऐसा लगा कि पूरे वर्ल्ड, पूरे जो सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है। आपकी किस्मत, ओके आई गॉट द वर्ड, आपकी किस्मत बदल गई है। जब आप इनसे मिले थे तब आपको लगा कि आपकी किस्मत बदल गई है, आप इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो। और अब आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि यस, इस इंसान के आने से सच में मेरी किस्मत बदल गई है और मैं धीरे धीरे बस बदकिस्मती की तरफ जा रही हूँ। अगर ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके अगेंस्ट जा रहा है, इस इंसान समहाउ आप दोनों एक दूसरे के नसीब में एक इम्पैक्ट फैले हो। तो व्हील ऑफ फॉर्चून तो अपने जो भाग्य है, दोनों ही एक दूसरे के भाग्य को अपने अपने प्रेजेंस से इम्पैक्ट किए हो। दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक। अभी मैं लेती हूँ, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, द मून कार्ड है, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना कि इसके दिल में क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता। दिस इज द कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एक वन बाय वन आते हैं। ओके, सो द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान है, अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और अपने जो ये चाहते हैं वो अचीव करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी भी चीज़ को, किसी भी लोगों को पीछे छोड़ के आगे जा सकते हैं। दिस ऑल्सो डिनोट्स कि इसके वजह से आपको बहुत सारा लॉसेस हुआ है। पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ बिजनेस, फाइनेंसेस एज वेल एज कमिटमेंट। तो हो सकता है इस इंसान के आने से आपके बाकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है वो अफेक्टेड हुए हैं। आपने बहुत सारा मॉनिटरी लॉसेस आपको फेस करना पड़ा। आपको लाइफ में बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। आप या फिर छूट गया आपके हाथ से इस इंसान के आने से। आपने इस इंसान को बहुत कुछ दिया है, बट ये अपनी जो फील्ड है इसको तो ग्रीन बनाते चले गए, पर अगेन आपको यूज़ करके पीछे फेंक के आगे बढ़ गए हैं। या फिर आप अभी समझ रहे हो कि वो हमेशा आपको इस्तेमाल ही कर रहे हैं, किए हैं, इतना क्लीन एनर्जी नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड वाज मून। ये इंसान का ना जो भी है, ये इंसान एक ओवरथिंकर है। ये इस इंसान में बहुत सारा इल्यूशंस है। ये अपने माइंड में बहुत सारे इल्यूशंस क्रिएट करते हैं, लोगों के माइंड में भी क्रिएट करवाते हैं। अगेन मैनिपुलेशन, एज अ पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन। इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये इमोशनली ये कितने पानी में है ना किसी को पता नहीं। देखो ये औरत एक्चुअली एकदम डूब के, यहाँ ये जो मर्मेड है ये एकदम डूब के है। सो नोबडी इवन नोज। वो जो दिखाते हैं दैट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हाउ डीप इज द आइसबर्ग, नोबडी नोज। नाइट रिलेटेड, शायद नाइट शिफ्ट ज़्यादा करते हैं, रात को इनका जो भी काम है ये रात को ज़्यादा इनको जागना पड़ता है और व्हाटएवर। हो सकता है इसको स्लीप रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो, स्लीप एपनिया या इंसोम्निया या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये इंसान डूब रहा है तो इट्स द क्लॉस्ट्रोफोबिक एनर्जीज का ब्रीदिंग प्रॉब्लम, या सिर्फ कोई क्रॉनिक वो होता है ना कि सांस लेने में कोई तो दिक्कत ये हो सकती है जिसके वजह से एज़मा हो सकता है, या फिर क्रॉनिक कोल्ड जिसके वजह से छींक ये हो सकता है। बेसिकली एक बहुत ही डिप्रेस्ड सोल है, बहुत ही बात पे वरी करते हैं, पैनिक कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में पैनिक कर जाते हैं और ब्लेम शिफ्ट करते रहते हैं। हर उनके साथ कुछ भी बुरा हो जाए वो दोष किसी और के ऊपर दे देते हैं। द नेक्स्ट कार्ड वाज द 5 ऑफ कप्स। अगेन हमेशा मुझसे क्या छूट गया ये लेके वो सोचते रहते हैं। फॉर दिस पर्सन द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और फिर वो
क्या ये ना वो थाली की बैंगन की तरह इधर उधर करते रहते हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं उसको सपोर्ट करना ही सही था, तो वहाँ जाते हैं। फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं इसको सपोर्ट करना ही अच्छा है, यहाँ आ जाते हैं। किसी के प्रति ये फेथफुल नहीं है और ये ना कभी खुश नहीं है। इनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ दो या फिर इसको प्रमोशन मिले या फिर इसको कुछ अचीव हो, ये खुश नहीं होते। वो दिल से खुशी जो मिलता है ना, ये कभी खुश नहीं होते। इनको लगता है कि नहीं ही और शी डिजर्व्स ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। अगर वो भी दे दोगे ना तो भी ये लोग खुश नहीं होंगे। क्या छूट गया है इस पर ये लोग को ज़्यादा ध्यान रहता है, क्या इसके सामने है, क्या इसके हाथ में है, इस पर इसको ध्यान नहीं देता। ये इन लोग को कोई इससे आता जाता नहीं है। मतलब दे आर नॉट हैप्पी विथ वॉट एवर दे हैव विद देम। क्या छूट गया, क्या छूट गया। और इनकी जो मेंटल स्थिति है ना, इनकी जो अंदर का जो चलता है ना, इट्स ऑलवेज लाइक अ क्विक सैंड। ये इंसान डूबता, इनफैक्ट अभी भी ना ये इंसान इज़ नॉट इन अ वेरी गुड शेप, आई एम टेलिंग यू। ये अपने ही ग्रीड, अपने ही समहाउ ये अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। वो क्विक सैंड होता है ना, चोड़ा बाली, जिसमें एक बार पैर दे दो तो धीरे धीरे वो आप सिंक करते जाते हो। आपको कोई पुल करने के लिए है नहीं, है बड़ा अकेला इंसान। सबके साथ है फिर भी किसी का नहीं है। कोई भी रिश्ते में ये सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। अगर आप देखोगे ना, इनके पेरेंट्स के साथ इनके अच्छे बनते हैं ना, बहुत अच्छे कुछ दोस्त हैं। हाँ, प्रोफेशनली हो सकता है, लाइक हाई हेलो, कोई नहीं है जो हमेशा, या फिर इसके अगर जो भी परिवार है, जो भी है कोई भी इसको ना ट्रस्ट नहीं करता है। कोई ही और शी ऑलवेज फील्स अबैंडन्ड इन द रिलेशनशिप, क्योंकि इस दोष इसका ही है, क्योंकि ये हमेशा मुखौटा पहन के रहता है। और इसका जो डुप्लीकेसी, इसका जो हिपोक्रेसी है, ये सबको पता है कि ये एक हिपोक्रेट इंसान है। कोई इसको सीरियसली लेता ही नहीं है, पर अपने अपने बेनिफिट्स के लिए। वो होता है ना कि अल्टीमेटली ना कोई भी रिश्ता हो, प्यार इज अ मोमेंटरी थिंग। अल्टीमेटली व्हाट कीप्स टू पीपल टुगेदर आर म्यूचुअल बेनिफिट। क्योंकि अल्टीमेटली लव बॉम्बिंग या फिर चेजिंग फेज के बाद वो मोनोटनी, वो डिस्कार्ड आ ही जाता है हर रिलेशनशिप में। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप में वो हो जाता है। द ओनली थिंग दैट कीप्स टू पीपल टुगेदर इज बेनिफिट, बिकॉज देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। तो इसके साथ भी लोग हैं, बट इनको ना इनको रिश्ता संभालना नहीं आता है। ये किसी को खुश नहीं कर सकता, ये खुद ही खुश नहीं है तो किसी और को क्या खुश करेंगे। सो देन केम द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये हमेशा ना सोचते हैं कि नहीं मेरी ज़िंदगी का एक नई शुरुआत करना चाहिए। ये अंदर क्या, ये बहुत कुछ अंदर, इस जितना डीप इसका रूट है, उतना ऊपर उसका दिखावा नहीं है। अंदर जो भी उसका प्लानिंग प्लॉटिंग चलता है, बाहर उसका मैनिफेस्टेशन नहीं चलता है। हर दिन ये सोचता है कि नहीं मुझे आज से ये चीज़ मुझे सुधारना है, या सपोज जो भी है, ये चाहता बहुत कुछ करना है, पर अल्टीमेटली कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकता है। वो वहाँ ही बैठा रहेगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो चाहते हैं कि सब उनके सेवादास या सेवादासी बन के उनके सामने रहे। ये बस इनको ये वो होता है ना कि मुखे मारितोंग जगतो। इट्स लाइक ही और शी विल मेक ऑल द बिग टॉक्स कि ये करूँगा, वो करूँगा, ये वो फलाना ढिमकाना, बट अल्टीमेटली कुछ कर नहीं पाता है। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, वाइज है, एक्सपीरियंस्ड है, पर not ready to move his or her butt. Okay. आप दोनों का ये दो कार्ड्स ना आप दोनों का प्रेजेंट और पास्ट और प्रेजेंट का आया है। सी देयर वॉज अ टाइम व्हेन आप दोनों बहुत अच्छा टाइम बिताए हो फॉर अ लॉन्ग टाइम। 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। आप लोगों को लगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हो, पार्टनर्स हो सकते हो, या जो भी है। बहुत ही शुरुआत में बहुत ही आप लोग मस्ती किए हो, बहुत ही देयर वेर मोमेंट्स ऑफ प्योर जॉय वेर यू एन्जॉयड योर सेल्फ सो मच। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे। आपने इस इंसान के लाइफ में बहुत सारा हैप्पीनेस और जॉय लाए हो, बट समहाउ ये इंसान आपके ऊपर ना धीरे धीरे
प्रेशर क्रिएट करता रहा फॉर सम रीज़न और दी अदर। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बाद में ना ये जो रिश्ता है ये आपको अकेले ही आप रियलाइज़ किए हो कि आपको अकेले ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते ले जाना है। एंड इक्वल गिव एंड टेक, दिस पर्सन वॉज नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर यू, दिस पर्सन वॉज नॉट ready to commit or take responsibility, or there were no transparency in the relationship, no communication in the relationship। धीरे धीरे ना ये relationship आपके लिए एक बोझ बनता गया, अभी भी है, और अभी भी आप ये बोझ, ऐसा नहीं है कि आपने कांटेक्ट नो कांटेक्ट क्या है, आप लोग अभी मिलते हो नहीं मिलते हो, डजेंट मैटर, बट फुल डिस्कनेक्शन तो नहीं हुआ है, डेफिनेटली फुल डिस्कनेक्शन तो नहीं हुआ है, अभी भी ये बोझ आप ही पर है और आप ही उठा के चल रहे हो। सो मैं अब देखूंगी कि इस इंसान को क्यों इस इंसान से आपको केयरफुल रहना है। 3 कार्ड्स, क्यों इस इंसान को क्यों इस इंसान से आपको केयरफुल रहना है, क्यों इस इंसान से आपको केयरफुल रहना है। Three of Cups, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी इंसान भी हो सकते हैं, सिचुएशन भी हो सकता है इस कार्ड के हिसाब से। फिर आया है हेरोफेंट, फिर आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान ना एक तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में लाके छोड़ दिए हैं, पर अभी आपको क्यों केयरफुल रहना है, क्योंकि हेरोफेंट इज़ अ सोशल कार्ड। ये इंसान सोशली बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पे हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं अपने सर्कल में, कोई नोन फिगर हो सकते हैं, लोग इनकी बात सुनते हैं, जानते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स। ये कान का कच्चा इंसान, इस इंसान का तो कान कच्चा है ही, समहाउ और द अदर ये आपके बारे में ये हर बाकी लोगों को ना भड़काने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से लोग आपसे पीठ मुड़ के पीठ दिखा के, ताकि लोग आपका साथ छोड़ दे, आपका पीठ सो दैट पीपल टर्न देयर बैक्स ऑन यू, और आप इस सिचुएशन में 5 ऑफ स्वॉर्ड सिचुएशन में आ जाओ। समहाउ और द अदर आपकी वजह से ये इंसान इस 5 ऑफ स्वॉर्ड सिचुएशन में है। शायद अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो एक्चुअली ट्रेडिशनल टैरम में क्या है कि लोग अपना तलवार रख के चला गया है, द वॉर इज़ ओवर, बट ये इंसान 2 तलवार उठा के खड़ा है कि विनिंग एट ऑल कॉस्ट, कुछ भी हो। तो इसका दिमाग में बहुत काँव हो रहा है। सो अभी ये चाहता है कि ये काँव अभी आपके दिमाग में आए, इसको किसी भी तरह आपसे जीतना है। और लोग, आई थिंक आपने इसका रेपुटेशन को, आपने इसकी सच्चाई को लोगों के सामने लाए हैं, जिसकी वजह से इसके रेपुटेशन को धक्का पहुंचा है। अब वो आपके साथ करना चाहता है कि अभी आपको वो बदनाम करना चाहता है, ताकि उनकी जो आपकी वजह से उनको जो नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है वो अभी आप भी सामना करो। फिर भी मैं एक बार टैरट से एक कार्ड की कंफर्मेशन लूँगी कि ये इंसान आपको क्यों बदनाम करना चाहता है, ये इंसान आपको क्यों बदनाम करना चाहता है। एक कार्ड नहीं, मुझे 3 कार्ड से लेना होगा। ओके, ये इंसान आपको क्यों बदनाम करना चाहता है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट। अगर आप 2-2 या फिर अगर आप 2-2 या कहीं देखते हो, या 2 या 4 या 22, आप कोई नंबर आपसे रिलेटेड है तो एक कंफर्मेशन हो सकता है। सी 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकता है या आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो। भाई स्पार्क तो था, बट देखो ये इंसान का हाथ है और ये कंकाल का हाथ है, सो टोटली डिफरेंट पीपल टुगेदर। आपने आई थिंक जो स्पार्क जो भी था, ट्विन फ्लेम जर्नी है तो इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि क्यों वो आपके पीछे पड़ा है।
सो बट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है. सो 2 ऑफ कप्स से 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में अभी आपका रिश्ता पहुंच गया है. जहां बहुत प्यार था, बहुत कनेक्शन था, वहां से अब इनडिसाइसिवनेस, आँख में पट्टी पर के, दिमाग में काँव काँव होना, ये आपके पर्सन के लाइफ में अभी आ गया है. सो अभी आपके पर्सन ना टोटली कंफ्यूज्ड है कि चैरियट एनर्जी, ये इंसान आगे तो बढ़ना चाहते हैं लाइफ में. यू नो कभी कभी होता है ना कि कुछ इंसान अपना अकाउंटेबिलिटी लेने की वजह, वो होता है ना कि एक रिवर्स मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं. इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू लव बॉम्ब यू, दे हेट बॉम्ब यू, सो दैट आपसे कुछ रिएक्शन मिले और यू कम बैक टू देम. तो शायद ये आपसे जो आपसे उनको प्यार मिल रहा था, जो उन्होंने अपने ही इनडिसाइसिवनेस की वजह से खो दिया है, आपको उसको वापस पाना है. आपको एक तो उनका जो रेपुटेशन आपकी वजह से एट स्टेक हुआ है, आपने जो सबको सामने, आप लोग टोटली डिफरेंट पर्सन हो. वो अगर सुपर हिपोक्रिट है तो आप सुपर ट्रूथफुल, सुपर ऑनेस्ट हो. तो आप जो ये सबके सामने उसका ढक्कन खोल दिया है और वो जो ये सबके सामने आपने उसको नंगा कर दिया है, तो ऑफ कोर्स इसका तो उसको बदला लेना है. तो इसके वजह से एक तो, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये आपको वापस भी पाना चाहता है, क्योंकि ये आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर इनसे दूर रहे तो शायद आप इनके लिए और खतरा बन सकते हो. एटलीस्ट पहले जब आप इनके कंट्रोल में थे, ये आपको मैनिपुलेट करके अपने अंदर दबा के रखा था, तो दैट वाज ईजियर फॉर हिम. सब कुछ सही चल रहा था, आपको एक डर्टी सीक्रेट की तरह ट्रीट किया जा रहा था और वो मस्ती कर रहा था अपना फेक रेपुटेशन का ढिंढोरा पीट के. तो अभी वो आपको वापस पाना चाहते हैं. सो बट इन अ अजीब वे. ये एक स्कैटर्ड चैरियट का कार्ड है, स्कैटर्ड एनर्जी है. 2 घोड़े 2 तरफ जा रहे हैं. चैरियट तो आगे बढ़ रहा है बट डायरेक्शनलेस. ये इंसान डायरेक्शनलेस है, ये इंसान स्कैटर्ड एनर्जी में अभी है. इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए. आपको प्यार करना चाहिए या आपसे बदला लेना चाहिए, किस तरह आपको वापस लाया जाए, किस तरह अपना जो इमेज डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए. ये टोटल इनडिसाइसिव एनर्जी में है. सो ये जो भी कर रहा है ना, वो बौखलाया हुआ एनर्जी में कर रहा है. बट वट एवर, ये क्या करता है, क्यों करता है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट ये है कि इस इंसान से आपको बच के रहना है. इस इंसान का कोई भी कॉन्स्पिरेसी में, कोई भी ट्रैप में पैर मत दो. ये बहुत कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपको ल्योर करने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए. ये चाहेगा, वो जैसे मकोड़ा, जैसे स्पाइडर होता है ना, अपने स्पाइडर वेब में इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, ये भी अपना वेब रच चुका है. इस वेब को अवॉइड करो. दैट इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.